हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 2/3 द लेंथ ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेस। इफ द एल्टीट्यूड इंक्रीज बाय 4 cm एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 cm, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन द सेम। फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप अप करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपना स्टेप हम रखते हैं। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं। एल्टीट्यूड और बेस को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल ABC एंड द AD इज द एल्टीट्यूड एंड द बेस इज BC। एल्टीट्यूड यहाँ से AD है जो कि BC पर है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो BC है। तो लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज B मान लीजिए, XY कुछ भी मान सकते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज H। हमने बेस को B मान लिया और हाइट को H लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H इज इक्वल टू 2/3B। कैसे? उसने हमें कहा है, फर्स्ट लाइन में ही बताएगा, इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 2/3 द लेंथ ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेस। कोरस्पॉन्डिंग बेस से जो हाइट है वो क्या है, 2/3 है बेस की। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया है और ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 1। गाइस, हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 हाइट इंटू बेस। तो अगर हम हाइट और बेस की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एरिया क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट हमारी है 2/3B एंड B की वैल्यू B ही रहेगी। तो 2 कैंसिल बाय 2 और हमें मिल जाएगा 1/3B²। ये हमने बेसिक से एरिया निकाल लिया ट्राइंगल। We will complete our first step. First of all, we let the base B and height of H. H is equal to 2/3 of the B. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 इंटू H इंटू B। क्योंकि H की वैल्यू ये है तो जहाँ पे H है वहाँ पे हम 2/3B लिख देंगे। B की वैल्यू हमने B ही लेट करी थी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करके हमने कैलकुलेशन की है स्मॉलेस्ट एंड वी विल गेट 1/3B²। तो इस तरह से ये बेसिक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए गाइस, आगे वो कहता है नेक्स्ट स्टेप में इफ द एल्टीट्यूड इंक्रीज बाय 4 cm। जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, उसको हम 4 इंक्रीज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसके एल्टीट्यूड में हम 4 प्लस कर देते हैं और बेस में हम 2 माइनस कर देते हैं, तो चलिए बेस क्या था हमारा, B था, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, 2। और हाइट जो हमारी थी वो कितनी थी, H थी, उसमें हमने प्लस करना है 4। तो लीजिए कर दिया हमने। अब जो हमारा सेकंड एरिया निकलेगा, एरिया डैश लगाया है हमने क्योंकि ये दूसरे वाला एरिया है। फर्स्ट तो हमारा ये था जो हमने यहाँ पर निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा सेकंड वाला एरिया। तो A' से हमने इसको डिनोट कर दिया, A' ऑफ ट्राइंगल, यानी कि दूसरा एरिया हमारा ट्राइंगल का। इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है हमारी H+4 और बेस हमारा क्या है B-2। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3B² इज इक्वल टू 1/2 इंटू H+4 इंटू B-2। देखिए गाइज, इसमें हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो बिल्कुल हमें सावधानी के साथ करनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, 1/2 इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/3B² मल्टीप्लाई 2/1। और इधर जो हमारा बचता है H+4 और B-2,
इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, b की वैल्यू नहीं h की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि h की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर जो ली थी लेट करने में वो थी 2/3b। तो जहाँ h है वहाँ हम लिख देंगे 2/3b, यानी कि इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये h इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो जहाँ पर h है वहाँ हम लिख देंगे 2/3b + 4 इंटू b - 2। अब सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3b² इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3b² + 4b, और -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3b एंड -8। डिनोमिनेटर ये तो कैंसिल हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये सेम डिजिट है, सेम टर्म है और सेम साइन इज इक्वल टू के दोनों तरफ। तो इधर हम लेके भी जाएंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, तो वहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारा 3, ये आ जाएगा 12b - 4b एंड -24। तो ये माइनस करके आ जाएगा 8b - 24 इज इक्वल टू 0 एंड 8b इज इक्वल टू, ये -24 अदर साइड जाकर +24 और b इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3। तो गाइस b की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है 3, b हमारा बेस था। अब h की वैल्यू निकालते हैं, तो h हमने क्या लिया था 2/3b, देखिए यहाँ पर था बेस था b, h था, तो h की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखी थी 2/3b, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने निकालनी है 2/3b। 2/3b की वैल्यू हम रख देंगे 3 और ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई 2, यानी कि बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमारी आ गई है 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। इट इज़ नॉट टू मच टफ गाइस, आप इसे रिकैप करके बैक करके भी देख सकते हैं। आप फिर से इसको देखेंगे तो और इजी लगेगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन लीव्स 1/2 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। अ मैन जिसकी जितने भी प्रॉपर्टी थी उसका 1/2 यानी कि हाफ शेयर उसने अपनी वाइफ के लिए छोड़ दिया। 1/3 टू हिज सन, उसने तीसरा हिस्सा अपने सन के लिए छोड़ा है, एंड द रिमेनिंग पार्ट उसने डॉटर को दिया है। इफ द डॉटर्स शेयर इज ₹5,000, हाउ मच मनी डिड द मैन लीव। अगर डॉटर को का अमाउंट दे दिया गाइस इसने, और यहाँ पर उसने फ्रैक्शन में शेयर दे दिया। अगर डॉटर को 5,000 रुपीज़ मिले हैं, रिसीव हुए हैं, तो हाउ मच मनी डिड द मैन लीव, वो व्यक्ति कितना मनी छोड़कर गया था, एंड हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट, उसकी वाइफ को एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है, हाफ लिखा है उसने बट रुपीज़ में कितना है, एंड हाउ मच मनी डिड हिज सन्स शेयर, और उसके सन को भी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा रुपीज़ में कन्वर्ट करके कितना मिला है। तो कुछ इस तरह से हमने ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो जो पूछा जाए हमें उसी को लेट करना होता है गाइस, तो हम लेट कर लेते हैं। लेटिंग से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट क्वेश्चन नंबर 10, लेट द मैन लीव्स प्रॉपर्टी इज इक्वल टू x, हिज वाइफ शेयर। वाइफ शेयर उसने क्वेश्चन में गाइस बताया 1/2 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो 1/2 ऑफ x, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने x लेट की है, तो 1/2 मल्टीप्लाई x यानी कि 1/2 x, ये हो गया वाइफ का शेयर। अब करते हैं सन शेयर। उसने कहा था 1/3, तो 1/3 देखिए गाइस, जो जितने भी प्रॉपर्टी है उसका हाफ तो वाइफ के पास चला गया। अब हाफ को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचता है उसका 1/3 सन को मिलेगा। डेफिनेटली समझने वाली बात है। तो x - 1/2 इसका माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x - 1 यानी कि 1/2। वन बाई टू एक्स लगेगा यहाँ पर, तो ये x, ये आ गया 1/2 x। तो इस प्रॉपर्टी का उसे 1/3 पार्ट मिलेगा, तो 1/2 x मल्टीप्लाई 1/3,
1/2 ऑफ 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले आधी जो प्रॉपर्टी बची उसका तीसरा हिस्सा उसे मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1/6x। ये उसके सन का पार्ट हमें शेयर मिल गया। डॉटर का जो शेयर था गाइस वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डॉटर शेयर जो है उसका अमाउंट है ₹5000। अब देखिए गाइस, अगर हम इसको डॉटर के शेयर को, सन के शेयर को और वाइफ के शेयर को, तीनों शेयर को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? x मीन्स टोटल प्रॉपर्टी जो थी। तो ऐसे ही करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/2x प्लस 1/6x प्लस 5000 इज इक्वल टू x। तीनों का शेयर मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? टोटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगली स्टेप पे चलते हैं। इनका करेंगे हम एडिशन। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 6 एलसीएम आएगा, ये आ गया 3x प्लस x प्लस 30,000 इज इक्वल टू x। ये यहाँ पर गाइज हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा रूम चला गया। यहाँ पर उसने सिर्फ 1/3x कहा है, जो सन का शेयर है वो 1/3x कहा है उसने, ना कि उसने कहा है कि हाफ का उस ऑफ नहीं दिखा है उसमें क्वेश्चन में। तो ये हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सन का शेयर ओनली 1/3x रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे अब हम। यानी 1/2x वाइफ का शेयर और 1/3x सन का शेयर और 5000 जो है वो डॉटर का है, और इन तीनों को मिलाकर हमें x मिलेगा। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मैन लीव प्रॉपर्टी लेट कर लेते हैं हम x। वाइफ शेयर 1/2 ऑफ x, तो 1/2x आ गया। और सन का शेयर जो है वो 1/3 इस टोटल प्रॉपर्टी का ही है, तो 1/3 मल्टीप्लाई x करके 1/3x सीधा लिखना है हमने, और ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। डॉटर का शेयर आ गया सीधा 5000। देखिए यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी थी, टोटल प्रॉपर्टी, वाइफ का शेयर 1/2x और सन का शेयर जो है वो है 1/3x, और डॉटर शेयर इसमें हो गया है 5000। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा। 3x प्लस 2x प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, और 6 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x, तो फिर ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 30,000 इज इक्वल टू 6x। 30,000 इज इक्वल टू 6x। 5 इधर आएगा ट्रांसफ़र होके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 30,000। यानी कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी गाइस? टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट वाइज थी ₹30,000। अब वाइफ का शेयर निकालते हैं और सन का शेयर। इस प्रॉपर्टी का हाफ था, तो मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। सन का शेयर था इसी प्रॉपर्टी का 1/3, तो ये आ गया 10,000। और डॉटर शेयर हमें ऑलरेडी गिवन था, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं समझने के लिए, 5000। अब देखिए गाइस, इसको एक बार चेक कीजिए। 15,000, 10,000 और 5000, देखिए तीनों मिलकर क्या आ गए? 30,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 11 सोल्व करते हैं।